तो क्या आप जानते हैं कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जो अपने जादू के द्वारा बहुत सारे लोगों को अचंभित कर देते हैं और अपने वश में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इस समय ही नहीं बल्कि आज से कई सालों पहले से ऐसा होता आया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन जादूगरों के बारे में जिनका सामना मूसा ने किया था। परमेश्वर ने मूसा के अंदर एक अगुआ को देखा। मूसा जब 40 साल जंगल में बिताए और उसी में परमेश्वर ने उसे एक अगुआ की तरह तैयार किया और उसके बाद सीधे उसे फ़िरौन और मिस्र की शक्तियों के पास वापस भेज दिया। यह सफ़र इतना आसान नहीं था जितना कि मूसा ने सोचा था। फ़िरौन इजराइलियों को, जिनको उसने गुलाम बनाकर रखा था और उनसे मुफ्त में मजदूरी कराता था, मूसा के केवल बोलने पर ही नहीं जाने देने वाला था। एक तरफ मूसा और हारून जो परमेश्वर के साथ थे, तो दूसरी तरफ फ़िरौन और मिस्र के जादूगर जो उनका विरोध के लिए खड़े थे। यही मूसा उस समय 40 साल पहले मिस्र का राजा बनने वाला था। लेकिन जब 80 साल का हुआ तो इस्राएलियों को, जो मिस्र में गुलाम थे, छुड़ाने के लिए आगे आया। मूसा जब फ़िरौन के पास आकर इस्राएलियों को छोड़ने की बात किया, तब फ़िरौन का पहला प्रतिक्रिया यही था कि परमेश्वर कौन है और मैं क्यों उसकी बात मानूं। बाद में जब मूसा फिर हारून के साथ फ़िरौन के पास गया, तब क्या हुआ, जैसा लिखा है निर्गमन अध्याय 7 उसका 8 से 12 में। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फ़िरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फ़िरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जादूगर भी वास्तविक चमत्कार करने में सक्षम थे। जैसा मूसा ने लाठी को सर्प बना दिया, जादूगरों ने भी वैसा करके दिखाया। बाद में भी जब मूसा ने नील नदी के पानी को लहू में बदल दिया, तब जादूगरों ने भी करके दिखाया। मेढकों की महामारी में भी जादूगरों ने उसे करके दिखाया। लेकिन अंधकार की शक्ति कितनी भी हो, वह परमेश्वर के महानता के मुकाबले नहीं कर सकती है। उन जादूगरों ने लाठी को सर्प तो बना लिया, लेकिन मूसा की लाठी उन सबको निगल गई। नील नदी के पानी को जिस प्रकार मूसा लहू बना दिया और फिर बाद में ठीक भी कर दिया, जादूगरों ने नहीं कर पाया। मेढकों की महामारी जैसा जादूगरों ने भी किया, लेकिन परमेश्वर के अलावा किसी की ताकत नहीं थी कि उस महामारी को ख़त्म कर सके। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि जादू टोना का परमेश्वर के चमत्कार के साथ कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, याद रखें, अंधकार की शक्ति द्वारा चमत्कार करने की क्षमता और उन्हें प्रमाणित करने की इच्छा अंत समय की एक विशेष चिन्ह होगी, जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 उसका 13 से 15 में। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। पौलुस ने भी अंत के दिनों के चिन्हों पर चर्चा करते समय मूसा के समय के जादूगरों के बारे में बताया था। जैसा लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 3 का 8 और 9 में। और जैसे एनेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। दोस्तों, पौलुस यहाँ बताते हैं कि मूसा के समय के जादूगर और इफिसुस में झूठे शिक्षक दोनों परमेश्वर के खिलाफ थे। इनका मन भ्रष्ट था और उनके अंदर विश्वास बिल्कुल नहीं था।
दोस्तों याद रखें, दुष्ट शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी कोशिश करे लोगों को भरमाने का, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। हम देख सकते हैं कि मूसा के समय भी जब जादूगरों ने अंधकार की शक्ति का इस्तेमाल की, बाद में लोगों के सामने उनका झूठा और दुष्ट कार्य प्रकट हो गया। जैसा लिखा 9 वचन में, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। दुष्ट का भी एक सीमा है, वे इस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अंत के समय भी वैसे ही दुष्टता करने वालों की अज्ञानता सब लोगों के सामने खुलासा किया जाएगा। इसीलिए हमें इन दुष्ट शक्तियों से डरने का ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियोज़ के द्वारा आपको सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।